आम आदमी पार्टी इंडिया महागठबंधन को कामयाब करने के लिए काराकाट लोकसभा के साथ साथ बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में इंडिया महागठबंधन के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। यह बात रोहतास जिले के नोखा विधानसभा के प्रभारी सैयद शेरजहां ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 2012 से लगातार इस पार्टी से जुड़कर पार्टी की मजबूती के लिए लगा हुआ हूं। नोखा विधानसभा क्षेत्र काराकाट लोकसभा क्षेत्र का अंग है। मेरी कोशिश है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी राजाराम सिंह को भारी मतों से चुनाव जिताकर लोकसभा भेजा जाए, ताकि केंद्र में इंडिया की सरकार बनने में काराकाट लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी तन मन धन से साथ दे सके। उन्होंने कहा कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है, जिससे हम लोग कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत हुए हैं। मोदी सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरे इंडिया में प्रयास करने में आम आदमी पार्टी लगी हुई है। आप जानते हैं कि पूरे देश में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रेम भरा संदेश देते हुए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई है। आज यही कारण है कि देखते ही देखते आम आदमी पार्टी कम समय में नेशनल पार्टी बनते हुए हर दिल अजीज पार्टी के रूप में जानी जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राजाराम चुनाव जीतकर दिल्ली के संसद भवन में जाएंगे और काराकाट के सभी कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। का चुनाव शबाब पे है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आप आम आदमी पार्टी की राजनीति करते हैं। आपके अध्यक्ष जेल के सलाखों के पीछे हैं। बिना अध्यक्ष के चुनाव कैसे लड़ेगा? हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो है इलेक्शन के टाइम ही में जो है हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें जो है जेल के अंदर में डाल दिया गया। बेगुनाहों को जेल में डाला गया है। ये टोटल जो है भाजपा की राजनीति है, ताकि जो है हमारी आम आदमी पार्टी आगे डेवलप ना करे। और डर है तो भाजपा को हमारी आम आदमी पार्टी से, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी के जेल के अंदर में रहते हुए भी फिर भी हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, एक जुनून से जो है हमारी आम आदमी पार्टी जो है प्रचार कर रही है। और हमें उम्मीद है कि जो दिल्ली के अंदर में हम 7 लोकसभा सीट जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो सातों की सातों हमारे 4 आम आदमी पार्टी में और 3 कांग्रेस के अंदर में जीत होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के लोगों को जेल के सलाखों में पीछे भेजा जा रहा है, संजय जी को भेजा गया और भी लोगों को भेजा गया है, क्या कारण है कि लगातार आम आदमी पार्टी के लोग जेल जा रहे हैं? ये साजिश के तहत जो है हमारी आम आदमी पार्टी के सांसदों को, मंत्रियों को जेलों के अंदर में डाला जा रहा है। झूठा झूठा आरोप लगा करके कि शराब घोटाला कर करके जो है इन्हें जो है जेल के अंदर में डाला जा रहा है। इसलिए कि आने वाले दिन में हमारी आम आदमी पार्टी से भाजपा ही को डर है। जो भाजपा को डर है, क्यों डर है? इसलिए डर है कि जो हमारी आम आदमी पार्टी 10 सालों के अंदर में एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई और 3 बार जो है हम चुनाव दिल्ली के अंदर में जीत करके सरकार बना लिए। एक जो है सरकार हम पंजाब के अंदर में बना लिए। तो हमारे ये 10 साल के अंदर में हमारी राष्ट्रीय पार्टी हुई। ये इतना ग्रोथ करने वाली अभी तक हिंदुस्तान की कोई पार्टी नहीं रही, जो उसी की वजह से जो है हमें भाजपा को डर है कि जो है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी डेवलप कर जाए। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव जो आप लोग लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, तो किस तरह सहभागिता तय कर रहे हैं आप लोग? इंडिया गठबंधन पूरे हमारे हिंदुस्तान का 28 से 30 पार्टियां हैं, जो हम साथ मिल करके गठबंधन कर करके हम वो चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि 350-400 तक जो है सीट हमारी आएगी और हमारी सरकार बनेगी। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 400 इस बार 400 के पार। अभी 2 चुनाव हुए हैं, 2 चरण के चुनाव हुए हैं, जिसमें से हमें इंडिया गठबंधन को 150 सीटें मिलेंगी
पहले चुनाव हुआ जो आपको 18 सीट सिर्फ भाजपा को मिल रही है, बाकी जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। देखिए, सैयद शेर जहां नाम है और आप जान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की राजनीति करते हैं। ये नोखा विधानसभा क्षेत्र के ये प्रभारी हुए और जाहिर चीज़ है कि ये जो बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, आप देख रहे हैं, मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये सैयद शेर जहाँ क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को आप देख रहे हैं कि इनके मुखिया जो केजरीवाल हैं, दिल्ली के वो मुख्यमंत्री हुआ थे या हैं, आप जान रहे हैं कि उन्हें भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। जैसा इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी डरी हुई है, खौफजदा है, इसीलिए आम आदमी पार्टी के लोगों को लगातार जेल भेजने का काम कर रही है। मैं असलम परवेज़ बिहार दर्शन से बोल रहा हूँ, बिहार दर्शन से मैं हूँ। जाहिर चीज़ है कि आज मैं एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों को रूबरू करा रहा हूँ जो नाम के मोहताज नहीं है। ये सैयद शेर जहाँ नाम हुआ और ये रोहतास ज़िला के नासरीगंज प्रखंड के ग्राम मौना के रहने वाले हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ रहकर ये जो आम आदमी पार्टी के लोगों को जोड़ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि आम आदमी पार्टी का जो स्लोगन है, जो उनका मैनिफेस्टो है, जो उसका विचार है, ये आम लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के बारे में अपना विचार रखते हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है कि लोकसभा का चुनाव शबाब पे है, चल रहा है, आपके यहाँ भी चुनाव होने वाला है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इंडिया महागठबंधन से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह से काम कर रहे हैं आप? हमारा जो है चुनाव अभी काराकाट राजाराम जी जो है हमारे चुनाव मैदान में है और हमेशा जो है सभा हो रही है। सभी लोग को एक उम्मीद है कि हमारे इंडिया गठबंधन के लोग जब हमारे पार्लियामेंट के अंदर में जीत करके जाएंगे तो छोटे से छोटे तबके के लोगों का जो है काम होगा। और हमारे राजाराम जी जो है 2 बार जो है विधायक भी रह चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस भी है और हमें उम्मीद है कि अगर लोकसभा से ये जीत करके जाएंगे तो पार्लियामेंट में हमारे गरीबों की आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और यहाँ से हमें लगता है कि लगभग 3 लाख से 3.5 लाख वोटों से ये जीत हासिल होने वाली है। काराकाट से यानी सांसद बना दिए आप? जी जी जी। तो एक सवाल है कि यहाँ पवन जी भी आए हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी आए हुए हैं और भी प्रियंका चौधरी भी हैं जो AIM से जुड़ी हुई है। तो सवाल उठता है कि इतने लोगों के बीच जैसा आप निकाल दिए रिजल्ट के वो 3.5 लाख वोट से जीत जाएंगे, तो किस तरह जीतेंगे? पवन जी जब काराकाट क्षेत्र के अंदर में ये कदम रखे तो हमें एक अनुभव हो गया, नॉलेज हो गया कि अब उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई ख़त्म हो गई। पहले जो है उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई हमारे राजाराम जी से थी, लेकिन अब ये उपेंद्र कुशवाहा की लड़ाई जो है हमारे एक एक्टर से है। जो पवन जी हैं वो आपको जो है वो उनसे लड़ाई है और 20 से जब रास्ता नहीं मिलेगा तो हमारे राजाराम जी जो है छक्का मार करके पार्लियामेंट के अंदर में चले जाएंगे। और गांधी चौधरी जो है प्रियंका चौधरी जी जो है MIM से खड़ी हैं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। बस इंडिया गठबंधन के साथ में रहना चाहिए था और इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए था। सिर्फ टांग अड़ाने कैसे आप जब इंडिया गठबंधन बन रहा था तो आपके नेता जो है वो तो ओवैसी जी को बुलाए नहीं थे? ओवैसी जी को नहीं बुलाए थे, लेकिन यहाँ उम्मीद ही नहीं थी कि काराकाट क्षेत्र से ये AMIM जो है चुनाव लड़ेगी। और अभी भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है अभी टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी हमें कंफर्म नहीं मालूम। तो एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरह गठबंधन की बात कर रहे हैं आप, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, अभी पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने वो कहा है या तो इंडिया को दीजिए या NDA को दीजिए, तो गठबंधन पे तो कहीं ना प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। तेजस्वी जी ने जो है कहा है तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक इंडिया गठबंधन से होने के नाते जो है
अगर मान लिया जाए कि पप्पू यादव को जो है हमने सीट नहीं दिया था तो पप्पू यादव को सपोर्ट कर देना चाहिए था। लेकिन पप्पू यादव एक सीनियर लीडर हैं, वो एक सांसद रह चुके हुए हैं, उनके पास में एक्सपीरियंस भी है और उन्होंने जो है गरीबों के लिए जब बाढ़ का वक्त था तो वो पानी में घुस कर के जो है उन्होंने काम भी किया है। और जब कोविड आया था 19 तो उस वक्त भी वो अपना घर का पैसा जो है लगा करके गरीबों की लॉकडाउन के समय में उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की है। जो आज जो है वो वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम जो है पप्पू जी के साथ में है। लेकिन तेजस्वी जी को इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए था, अपना ही कैंडिडेट देकर के वहाँ पे से खड़ा कर देना चाहिए था, ना कि एनडीए और इंडिया तो डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन फिर एक ही शीशे में अगर दोनों को देखा जाएगा तो अच्छी बात नहीं है, नहीं है, अच्छी बात नहीं तो है। इसका मैसेज अच्छा गया है समाज में या बुरा गया है? समाज में तो अच्छा नहीं जाएगा, है ना, लेकिन इस पे जो है कंट्रोल करना चाहिए। देखिए ये जो कह रहे हैं आप सुन रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप लगातार देख रहे हैं इनका क्या कहना है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों का मनोबल को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है, लेकिन वो मनोबल इन लोगों का टूटा नहीं है बल्कि बढ़ा है, जैसा शेर जहाँ जी कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी जो लोकसभा का चुनाव जो चल रहा है, आप देख रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, चुनावी माहौल बना हुआ है। तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र से भी ये जुड़े हुए हैं, चूँकि यहीं मौना ग्राम में ये रहते हैं। मौना एक बड़ा गांव का नाम है जहाँ आने वाले समय में, तो इनका ये कहना है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, राजा राम जी प्रत्याशी हैं, हम लोग उनके साथ हैं। और साथ इसलिए है कि माले से हैं, और माले से अगर हैं तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल किए हुए हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि हम लोग भी, जो आम आदमी पार्टी है वो भी इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है, तालमेल में वो भी है, तो हम लोग राजा राम जी का साथ देंगे और उन्हें सांसद बनाने का काम करेंगे। तो एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उन्हें हम सांसद बनाकर ही दम लेंगे, 3.5 लाख वोट से जीतेंगे, तो अभी तो चुनाव हुआ नहीं है, बावजूद उसके आप रिजल्ट दे रहे हैं माहौल को देखते हुए। क्या अपील करेंगे क्षेत्रवासियों से? अपील हम यही करेंगे कि जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे कोयरी हो, हर धर्म के लोगों से मैं अपील करता हूं कि हमारे राजा राम जी के हाथों को मजबूत करें और मजबूत करने के बाद में अपने गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़ हमारे पार्लियामेंट में उठाने के लिए जो है अपने सांसद को चुनें। और राजा राम जी एक लड़ाकू इंसान हैं, व्यक्ति हैं, जो विधानसभा में भी जो है उन्होंने जो है गरीबों की आवाज़ उठाते थे, और जब जाएंगे पार्लियामेंट के अंदर तो हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे। और वहाँ से किसी भी तरह की अगर स्कीम होगी तो लड़ करके लेकर के यहाँ बिहार के अंदर में हमारे काराकाट क्षेत्र को अच्छे से अच्छा, सुंदर से सुंदर, खूबसूरत ये बनाने की कोशिश। तो पूरे देश में ये चुनाव चल रहा है, ख़ासकर दिल्ली में आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं। हालांकि वो जेल के सलाखों के पीछे हैं। दिल्ली में लोकसभा का माहौल कैसा रहेगा? वो जेल के अंदर में भी हैं तो उतनी हम मजबूत हैं जितना वो बाहर रहते। आज उनकी पत्नी भी जो है हमारी आम आदमी पार्टी की मुखिया बन चुकी हैं, और उनके रोड शो में इतनी भीड़ हो रही है कि हम बयान क्या करूं। और दूसरों के मुकाबले में बहुत जो है हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो डेवलप कर रही है। आम आदमी पार्टी को चाहने वाले लोग हमारे दिल्ली के अंदर में बहुत से लोग हैं, चाहे बुज़ुर्ग औरतें हों या बूढ़े मर्द हों या जवान औरतें हों या बच्चे हों, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी के लिए दुआ कर रही हैं कि जेलों के अंदर में भी उनकी हिफाजत रहे। और हमारे अरविंद केजरीवाल जी को जो है वो
15 दिन से जो है आइसोलेशन में। हाँ नहीं, इंसुलिन जो है इंजेक्शन नहीं दिया गया, जो उसकी वजह से जो है उनका जो है शुगर जो है बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था। लेकिन ये आवाज़ हमारे संजय जी भी जो है आवाज़ उठाया है, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी जी भी ने भी जो है आवाज़ उठाया। अभी जो है हमारी आतिशी और अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी भी जो है जाकर के मिली, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को भी जो है वहाँ मिलने नहीं दिया गया। वो रोने लगे कि वहाँ एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिससे जो है हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। और हमारे हिंदुस्तान के एक पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेलों के अंदर में रहते हुए भी हमारे दिल्ली की आवामों को, दिल्ली की जनताओं के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि सभी लोग अपने जा करके अपने क्षेत्र में लोग जा करके अपना काम करें, किसी भी तरह की वहाँ की जनता को तकलीफ़ नहीं हो। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थे तो किसी को जो है तकलीफ़ नहीं थी, उसी तरह जेल के अंदर में रहते हुए भी किसी की तकलीफ़ वो सह नहीं सकते। एक सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, पार्टी को इससे लाभ मिला है या हानि मिला है? हमें फ़ायदा हुआ, जो हम सोच नहीं सकते थे उसका 4 गुना हमें जो है फ़ायदा हो गया जेल जाने से। इसलिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जो है सामने आ गया। शरीफों को जेल के अंदर में डाला जाता है और चोरों को, बेईमानों को जो है रोड पे छोड़ दिया जाता है चलने के लिए। तो आजकल का यही दौर है कि शरीफों को जेल में डालो और चोरों को रोड पे चलने दो। देखिए सैयद शेरजहां नाम हुआ और ये बता रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल के जेल के जाने के बाद जैसा ये बता रहे हैं कि उससे पार्टी को काफ़ी लाभ मिला है, और लाभ इसलिए मिला है कि दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ की जनता ने देखा कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से बीजेपी वालों ने फंसाया, और फंसाने का मकसद सिर्फ एक है कि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को काफ़ी खौफ पैदा हो गया था, डर पैदा हो गया था, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अगर बाहर होते हैं तो बीजेपी को परास्त करने में काफ़ी आसान नज़र आता। लेकिन इन लोगों के अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, वो इन लोगों के अंदर बुलंदी है कि हमारा नेता अगर जेल में भी हैं तो हम लोग उनका मन को और उनके विचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, और इस लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जिताते हुए लोकसभा के अंदर भेजेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।